हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विजार्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.1 चल रहा है त्रिकोणमिति, उसका त्रिकोणमिति का 8.1 का हम सबसे पहले उसका एग्जाम्पल बेसिक करेंगे ताकि हम लोग प्रश्नावली 8.1 बनाने में बहुत सहायता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 8.1 का एग्जाम्पल बनाएंगे जो आपको प्रश्नावली को बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, आपको बेसिक एग्जाम्पल है त्रिभुज PQM, कह रहा है कि PQR में जिसका Q समकोण है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR है जिसमें Q क्या है, समकोण है। कह रहा है कि PQ बराबर 3 cm और QR बराबर आपको 4 cm है तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए Q क्या है, समकोण। समकोण का मतलब होता है ना कि उसका जो Q कोण होगा ना वो 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखिए अब उसके बाद देखिए समकोण कह रहा है इसका नामकरण कीजिए। तो पी क्यू जो होना चाहिए वो 90 डिग्री यानी क्यू यार 90 डिग्री है, ये आर होता। अब उसके बाद अब बात कीजिए, देखिए कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 cm यानी पी से लेकर क्यू की जो भुजा की दूरी है, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, पी से लेकर क्यू तक, ये आपको 3 cm है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको कि क्यू से लेकर आर तक की दूरी आपको 4 cm है। ठीक है, तो पूछ रहा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज होता है ना तो जो 90 डिग्री से ज्वाइंट रहता है साइड, देखिए नीचे वाला ज्वाइंट है 90 से और ऊपर वाला जो 90 से ज्वाइंट होता है ना वो लंब और आधार होता है, और जो 90 के सामने होता है भुजा वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। समझ, जो बड़ा कोण के सामने कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बड़ा कोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, और जो 90 से ज्वाइंट होता है साइड वो लंब और आधार होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम जानते हैं इसमें, इसके आगे बनाते हैं। कह कि त्रिकोणमितीय अनुपात के, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है निष्पत्तिया का मान निकालना। निष्पत्तिया कौन होता है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही होता है ना छेटो, इसी का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। जानते हैं ना, तो बताइए इसमें कौन लंब और आधार है। तो जो 90 से ज्वाइंट होता है वो लंब और आधार, जो नीचे हो बेस में हो तो आपका आधार होता है, यानी हमारा ये आधार बेस है। यह हमारा क्या है, लंब है क्योंकि हाइट में है, और जो साइड वाला था वो कर्ण होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का तो मान दिया ही नहीं, एच का मान दिया है नहीं, एच का मान जरूरी पड़ेगा। क्यों, सबसे पहले आप पी बी और एच का मान निकाले ताकि आपको बनाने में सहायता मिले। चलिए सबसे पहले हम एच का मान निकालते हैं। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एच कैसे निकलेगा, यह पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ना, एक देखिए पाइथागोरस क्या एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि और किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार में एक संबंध होता है। क्या बताते, तो पाइथागोरस प्रमेय ने बताते कि बोलते कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग यानी एच का वर्ग कर दीजिएगा ना तो ये अन्य दो भुजा जो बचेगा, देखिए पी बचा और बी, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी पी का वर्ग और उसके बाद आपको बी का वर्ग, दोनों का वर्गों का योग कर दीजिए, ये कर्ण का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। किन्हों बताया, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। आपने इसके पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए वीडियो को, ताकि ये बनाने में आपको सहायता होगा। अब यहाँ से अगर एच बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का, और एच का मान निकालोगे, देखिए पी का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू आपको 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। एच का मान कितना, आपके 5 cm आ जाएगा। एच का वैल्यू कितना आ गया, 5 cm। अब देखिए कितना सही, तो कारण देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब निष्पत्तिया का मान। निष्पत्तिया कौन होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है। इसके बाद साइन का एक भाई होता है कौन, आपको कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। उसके बाद आपको कॉस का एक भाई होता है कौन, तो वो आपको सेक थीटा होता है, सेक थीटा निकालना होगा। एक टेन का भी भाई होता है कौन, कॉट थीटा। ये तीनों यही अच्छी निष्पत्तियां हैं। तो साइन थीटा का मान बताइए लंब कोण आधार के रूप में क्या होता है, आप कहिए ना साइन थीटा बराबर सर पी बटा एच होता है, क्योंकि इसका पिछले वाला वीडियो हमने पढ़ा था। कॉस थीटा का मान होता है लंब कोण आधार के रूप में बी बाई एच, इसका क्या होता है, इसका होता है पी बाई बी, इसका होता है सीधे कॉसेक किसका भाई है, साइन, सीधे विपरीत काम करता है, पता ना उल्टा काम करता है। अगर ये पी बटा एच है ना, इसका भाई सीधे इसका उल्टा काम करता है, ये कहता है कि हम एच बाई पी रखेंगे। उसी तरह सेक भी अपने भाई से उल्टा काम करता है, एच बाई पी हो जाएगा, ये आपको बी बाई पी हो जाएगा।
अब चलिए मान निकालते हैं। देखिए इसमें थीटा का वैल्यू सब समान है ना, इसका मतलब इसका समान मान P भी पता है, H भी पता है और B भी पता है। ताइए और P बाई एन साइन थीटा, तो देखिए कहता है कि लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू बताइए 3, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू तो आपके साथ H का वैल्यू 5 है। तो देखिए ये आंसर हो गया किसका, साइन थीटा का मान हो जाएगा 3/5। cos थीटा का मान B के जगह पर B का मान, H के जगह पर H का मान, तो B का मान कितना है तो आपके आंसर 4, H का मान कितना था आपके आंसर 5, आंसर हो गया इसका। उसी तरह P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू आपको 3 दिया है, B का वैल्यू 4 दिया, इसका आंसर हो जाएगा। H का वैल्यू 5 दिया, P का वैल्यू आपके आंसर 3 दिया, इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह H का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू आपको 4, इसका आंसर हो जाएगा। कट कर देखिए तो B बाई पे B का वैल्यू आपको 4 दिया है और P का वैल्यू आपको 3 दे दिया, ये आपका आंसर राइट। ये क्वेश्चन आपको राइट बने। इस प्रकार से एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक और प्रकार से पूछा जाता है, उस टाइप का भी बता देता है कि आपको बनाने में पहले सहायता होगा। आइए देखते हैं इसके बाद। अब देखिए इसके बाद आता है कि सर अब एक बात आता है इसमें, नोट की बात ध्यान रखिएगा क्योंकि नोट का बहुत उपयोग है इसमें। कहता है कि यदि थीटा का मान बदलता है तो लंब मान समझता है ना, P लंब और आधार का मतलब होता है ना B बदल जाता है, समझ बात ना, चेंज हो जाता है। कहता है कि थीटा का मान बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कोण नहीं बदलता है, लेकिन कोण समझता है ना, यानी H नहीं बदलता। समझ बात को, कारण कि जब थीटा का मान बदलेगा तो क्या बदलेगा, केवल लंब और आधार बदलता है, लेकिन कोण में कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। आइए हम इस पर एक सवाल लगा कर देखते हैं कैसे थीटा का मान बदलता है। तो देखिए ये निर्भर करता है, आपको जब देगा निष्पत्ति का मान उसमें थीटा का मान बदल, कभी साइन A देगा तो कभी साइन B दे देगा, कभी साइन C दे देगा, ऐसे बदल कर देगा। आइए इस पर बनाकर एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें सिंपल सी क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल में हमने क्वेश्चन लिया, जैसे कि मैंने कहा त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसमें हमने कहा जिसमें हमने कहा कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद हमने बताया कि AB बराबर आपको 12 cm और हमने बोला, इसके बाद हमने BC बराबर आपको बोल दिया 5 cm है। ठीक है तो पूछ रहा है कि साइन A cos C और tan A का मान ज्ञात है, तो कितना सिंपल पूछा हुआ। देखिए कह रहा कि त्रिभुज, इसमें भी देखिए समकोण त्रिभुज ही होगा। कैसे कि कह रहा कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण B कितना डिग्री है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए इसे, बन गया। कह रहा इसमें इसका अगर नामकरण करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ABC ये समकोण है तो 90 से ज्वाइंट होना चाहिए ना, ये 90 डिग्री हो गया, B 90 डिग्री, कह रहा है B 90 डिग्री होना चाहिए। AB बराबर 12 cm या 12 cm का है। उसके बाद BC बराबर 5 cm का कह रहा ना, तो कह रहा कि देखिए AC का मान नहीं दिया, क्या AC का मान आपको दिया हुआ, AC का वैल्यू तो व्हाट है, क्या दिया है AC का वैल्यू नहीं दिया। तो सबसे पहले हम इसमें AC का वैल्यू निकालेंगे। आपको देखने से क्या लगता है AC का वैल्यू क्या है, तो हमने बताया ना जो 90 से ज्वाइंट होता है वो लंब और आधार हो सकता है, और जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, कोण। यानी कहने का मतलब देखिए ये त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है 180, अगर यह 90 है तो यह 45 होगा, यह भी कितना होगा 45, जबकि दिखाया नहीं जाता है, सबसे बड़ा कोण को दिखाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा कोण कितना है 90 है, और 90 के जो सबसे बड़ा कोण होता है तो बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा होता है, इसलिए 90 के सामने बड़ा भुजा होता है यानी कर्ण होता है। समझ बात ना, लंब आधार तो पता ही चल जाता है, जो 90 से ज्वाइंट हो लंब और आधार होता है। समझ बात ना, और जो 90 से ज्वाइंट नहीं वो कर्ण होता है। समझ बात को, क्योंकि देखिए यह आपको आधार हो जाएगा, ये आपको अब ऊंचाई यानी लंब हो जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले बात आता है कि सर हमको AC का वैल्यू चाहिए यानी कोण का वैल्यू चाहिए, तो AC का वैल्यू कैसे निकाले, तो वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, क्या होता है बताइए पाइथागोरस फॉर्मूला, हमने बताया था अभी इसके पहले, यानी कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो यही ना कर्ण होता है, सबसे बड़ा जो भुजा होता है। तो बताइए इस कर्ण का वर्ग यानी आपको कर्ण यही दिया है, तो कर्ण का वर्ग कैसे निकालिए? तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण इसमें क्या है? AC। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग होता है। अन्य दो भुजा देखिए, कर्ण का वर्ग हमने कह दिया, अन्य दो भुजा कौन बचा? एगो AB बचा, एगो BC बचा। तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वर्ग कर दिया, उसके बाद योग मतलब जोड़ दीजिए, और AC बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सर AC का AB का मान कितना? तो AB का मान आप बताइएगा सर 12 cm। देखिए 12 cm है तो 12 का स्क्वायर, BC का मान तो 5 cm, और AC बराबर निकालिएगा तो देखिए 12 बराबर 144 होता है, अब 50 25 हो जाएगा। AC बराबर वैल्यू आपको कितना? 169 जोड़िएगा तो अब AC का वर्गमूल निकालिए, देखिए कितना आएगा? जानते कितना आएगा? आपको 13 cm आएगा। कितना cm आएगा? 13, यानी जो ये AC है ना, ये हमारा दिया है 13 cm। समझे बात को? AC हमारा कर्ण भी, कर्ण तो बदलता ही नहीं। अब देखिए, अब निष्पत्ति का मान देखिएगा, यहाँ से निष्पत्ति का मान कह रहा है कि हमको साइन A चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, साइन A का मतलब क्या है समझते ना? ए क्या बता रहा है? ए तो कोण बता रहा है, ABC हमेशा कोण बताता है, यानी जो थीटा होता है ना, वो थीटा, यहाँ पर थीटा भी अगर दीजिए तो थीटा हमेशा कोणों को बताता है। समझ बात ना? चाहे एबीसीडी कोई भी अक्षर लेकर किसी भी निष्पत्ति के साथ अगर लेकर रहते हैं तो हमेशा वो एंगल को बताता है। तो कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए का मतलब साइन किसके पास खड़ा? ए के मुड़ी के ऊपर खड़ा, यानी साइन खड़ा है इसके ऊपर, इसके ऊपर, तभी इसका बना है साइन ए, यानी साइन ए का मतलब साइन खड़ा है ए के ऊपर। ध्यान रखना बात को, और साइन ए के मुड़ी पर खड़ा है, इसके मतलब साइन जो ए के मुड़ी पर खड़ा है ना, तो देख इसमें एक बात होता है, जो जिसके मुड़ी पर खड़ा होता है उसके सामने जो भुजा दिख जाए सबसे पहले वो उसका लंब होता है। क्या होता है? लंब। और बताइए साइन अगर ए पर खड़ा है, इसके सामने भुजा कौन दिखे सबसे पहले? सामने वाला भुजा फट दे इसको दिख लेगा ना। और जो सबसे पहले दिख लिया तो समझिए कि वो उसका लंब हो गया। क्यों लंब हो गया? इसमें क्यों बदल कर लिख रहे? क्योंकि देखिए मैं साइन है, थीटा का मान बदल कर दिया, कभी ए पूछा, कभी सी पूछा, कभी ए पूछा, अरे बदल कर दिया। जब थीटा का मान बदल रहा तो समझिए लंब और आधार बदलेगा। समझो आपको ना? ध्यान रखिए बात की। कि सबसे पहले कह रहा है कि साइन ए का मान चाहिए, साइन किसके ऊपर खड़ा? ए के ऊपर। तो सामने वाला भुजा लंब कौन बनेगा? आपको सर 5। ठीक है, लंब जब 5 बना तो आधार कौन बनेगा? कौन तो बदल में नहीं करता है। और बताइए जब लंब 5 बनता आधार कौन बचा? 12। कौन तो कभी बदल में नहीं करता, कौन 13 का 13 रहेगा। यानी सामने वाला भुजा लंब इसका बराबर P/H होता है ना, तो सामने वाला भुजा लंब बनेगा तो 5, तो कौन तो बदल में नहीं करता, कौन हमारा 13 cm हो जाएगा। उसी तरह पूछा cos C। इस बार देखिए, इस बार कह रहा है cos जो है, cos बराबर क्या होता है? B/H होता है, ये नहीं होता लंब को आधार करके। तो कह रहा है कि इस बार cos बैठा है किसके पास? C के पास, यानी यहाँ पर बैठा है बेचारा, cos बैठा है C के पास यहाँ पर। अब बताइए C के सामने बैठा होगा C पर, तो सबसे पहले किस भुजा को देखेगा? और C यहाँ से कहा देखेगा सामने, तो सामने कौन भुजा दिखेगा? यानी आपको AB वाला लाइन दिख लेगा, दिखेगा ना सबसे पहले। जो अगर C पर बैठा है और सामने भुजा अगर AC दिखाई दे रहा है तो समझिए कि AC उसका लंब है, क्योंकि सबसे पहले अगर यहाँ पर बैठेगा तो सबसे पहले AC को देखेगा। सामने देखता है, जो सामने दिखाई दिया वही उसका भुजा लंब हो जाएगा। तो देखिए सामने वाला भुजा लंब कौन बनेगा? AB। इसमें चाहिए B/H यानी आधार बट्टा कर्ण, तो सामने वाला भुजा लंब यानी AB आपको लंब बनाता, आधार इसका कौन बनेगा? तो आपके सर ये हमारा BC आधार बनेगा जो 5 cm दिया है, ये तो सामने वाला भुजा लंब है ना, तो लंब है तो इसमें चाहिए आधार बट्टा कर्ण। ये लंब ये बन रहा है तो इसका मतलब आधार कौन बचेगा? 5। कौन तो बदल में नहीं करता, यानी इसका आधार आपको 5 बट्टा क्या हो जाएगा? कर्ण का वैल्यू कितना दिया? 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट बचा आपको, अब बचा आपको 10 है। समझिए 10 है के मतलब, अब इस बार 10 बैठा है किसके ऊपर? ए के मुड़ी पर। अभी साइन को हटा दिया, कहा कि नहीं अब मैं बैठूंगा 10A। अब बताइए 10A भी बैठेगा तो इसके सामने वाला भुजा कौन दिखेगा? यह दिखेगा BC वाला लाइन, और जो सबसे पहले दिख गया वो उसका लंब कहलाएगा। अरे 10A बराबर होता है P/B, होता है ना P/B। तो सामने वाला भुजा लंब इसका 5 है, तो लंब बन गया 5। तो आधार कौन होगा? तो आपको इस आधार बचा केवल 12 न बचा है, कौन तो बदल में नहीं करता है, इसका आधार हो गया 12। यह इसका आंसर हो गया। तो देखिए जब थीटा का मान बदल देगा तो ठीक उसके सामने कोण पर बैठा देंगे, जो उसके सामने दिख गया उसका लंब होगा, और जो बचा हुआ आधार कौन तो बदल में नहीं करता। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको त्रिकोणमिति से संबंधित प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।